प्यारे बच्चों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जय क्लासेस पर। आज हम आपके लिए चैप्टर 10 स्ट्रेट लाइन 10.3 एक्सरसाइज का सेकंड पार्ट लेकर आए हैं। और सेकंड पार्ट का क्वेश्चन नंबर कितना है? 9 हो चुके ना पूरे? 10 है आज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 से शुरू कर रहे हैं। मैं पढ़ता हूँ 10 क्या कह रहा है। द लाइन थ्रू द पॉइंट्स इंटरसेक्ट द लाइन एट राइट एंगल। आपसे क्या कहा गया है? दो पॉइंट आपको दे रखे हैं और पॉइंट्स हैं H एंड 3 एंड अनदर पॉइंट्स है आपका 4 एंड 1। इन पॉइंट से एक लाइन होकर जा रही है और उस लाइन को एक दूसरी लाइन है वो परपेंडिकुलरली एक्ट कर रही है इस लाइन के ऊपर, ठीक है। स्ट्रेट से नहीं आ रही थी, फिर भी नहीं आई। अच्छा, और जो लाइन इसके ऊपर एक्ट कर रही है वो है 7x माइनस 9y माइनस 19 इक्वल टू 0। आपसे कहा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ h, ठीक है। h की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक। अब हम क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, देख के चलते हैं। हमारे पास ये एक वैल्यू है दे रखी है आपको, ठीक है। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, n की वैल्यू निकाल लेंगे, दैट्स मीन्स m1, और यहाँ से m2 की वैल्यू निकाल लेंगे। और जब दो लाइनें एक दूसरे को परपेंडिकुलरली एक्ट करती है तो क्या रिलेशन होता है m1 m2 के बीच में, ठीक है। उस रिलेशन का यूज करेंगे, हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ, इन दोनों लाइन के नाम दे लेते हैं A B C और D। मैं लिखता हूँ स्लोप ऑफ लाइन CD, ठीक है। सिंपल है, आपके लिए कोई समस्या का विषय नहीं है। क्या होगा सर स्लोप? इसे आप जानते हैं फॉर्मूला, माइनस ए अपॉन माइनस ए की वैल्यू हमारे पास 7 है और बी की वैल्यू क्या है? सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 7 अपॉन 9 आ जाएगा, ठीक है। नाउ स्लोप ऑफ ए बी, अब यहां पर कोऑर्डिनेट पॉइंट दे रखे हैं और इनसे अगर स्लोप निकालना है हमने, क्या स्लोप m2 है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? जो आप कह रहे हैं उससे हो जाता, स्लोप निकल जाता, लेकिन उसी रिलेशन का यूज मैं कहीं और करने वाला हूं, ठीक है। समझ में आ रही बात आपको? वो उसी रिलेशन का यूज करने वाला हूं। यहां स्लोप y2 माइनस y1, y2 की वैल्यू 1 है और y1 की वैल्यू 3 है, और x2 की वैल्यू 4 और x1 की वैल्यू देन माइनस 2 अपॉन 4 माइनस h, ये वैल्यू होगी m2 की, ठीक है। यहाँ लिखेंगे बिकॉज AB परपेंडिकुलर टू CD देन m1 इंटू m2 इजकल टू, ठीक है। तो m1 की वैल्यू हमारे पास क्या है? 7 अपॉन 9 और m2 की वैल्यू क्या है? माइनस 2 अपॉन 4 माइनस h इजकल टू माइनस 1। इस माइनस 1 से माइनस 1 कट हो जाएगा और ये हो जाएगा 7 2 जा 14, 9 इंटू 4 माइनस h। इसी वैल्यू को सामने रखते हैं, हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी 14, 9 4 जा 36 माइनस 9h। बोलो समझ में आ रहा है? इसको इधर और इसको इधर ले जाओ, ये इधर आ जाएगा तो प्लस के 9h हो जाएंगे। 36 माइनस 9h इक्वल हो जाएगा 36 माइनस 14 कितना होता है? h इजकल टू 22 अपॉन, आंसर मैच करिए। काफी अनसिस्टमेटिक से लग रहा आंसर। 10 सही है, तुम्हें समझ में आ गया? बोलो भाई, आगे चलो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 था ये हमारा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है हमसे? प्रूव दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट एंड पैरेलल द लाइन ABC इज। आपसे कहा गया है कि एक लाइन है जो
कोऑर्डिनेट पॉइंट x1 y1 के थ्रू निकल रही है। ठीक है, आपसे कहा गया प्रूव दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट x1 y1 इज पैरेलल टू द लाइन। एक अनदर लाइन है, लाइन की आपको इक्वेशन दे रखी है ax प्लस by प्लस c इक्वल 0। ठीक है, उसने बोला है कि दोनों लाइनें पैरेलल है और जो नीचे कंडीशन है ये आपको प्रूव कर दी। ठीक है, समझ में आ रही बात? चलो जरा चलते हैं, क्या क्या कहते हैं हम उससे। द लाइन थ्रू द पॉइंट इतना एंड पैरेलल। ठीक है, एक कंडीशन आप समझ के चलिए, आप इस लाइन का m निकाल लो। ठीक है, और उस लाइन का m यूज करके इक्वेशन ले आओ इस लाइन की। अगर वो इसको सेटिस्फाई कर रही तो आंसर हमारा प्रूव हो जाएगा, वरना नहीं। ठीक है, इसका हम निकाल सकते हैं आप। ठीक है, इसको बोल देता हूं a एंड b और ये c एंड d। ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है, पैरेलल, एग्री। ये तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है। पहले मैं लिखता हूं क्या, स्लोप ऑफ लाइन CD। तो क्या होगा सर, स्लोप को मैं m1 बोल देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या होगा स्लोप, लिख दिया माइनस a अपॉन b, वहां ऑलरेडी a और b मल्टीपल है, या तो कोई समस्या नहीं। फिर मैंने क्या कहा, स्लोप ऑफ AB इजकल टू हो जाएगा m1 इजकल टू माइनस a अपॉन b, बिकॉज AB पैरेलल टू, डाउट नहीं किसी को भी। अब जब इस लाइन की इक्वेशन लिखूंगा मैं, नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन क्या, AB फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू y1 की वैल्यू ऑलरेडी y1 ही है और ये वैल्यू माइनस a अपॉन, इधर ले आओ तो हो जाएगा b y माइनस y1 और ये माइनस a ऑफ x माइनस x1। इसको इधर ले आओ, पूरे को कंप्लीट को उठा के इधर, ये माइनस का तो प्लस का हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं कह सकता हूं a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू वाई माइनस y1 इक्वल टू 0 कह सकता हूं सर, हेंस प्रूफ। बोलो, ये प्रूव करना था ना, समझ में आया? आगे बढ़ जाओ। सबसे पहली बात, क्वेश्चन आपसे पूछ क्या रहा है और उससे रिलेटेड फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर हमने किया है 11, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, पढ़िए जरा, पढ़ते। कहते हैं टू लाइन्स पासिंग थ्रू ए पॉइंट, एक ही पॉइंट से दो लाइनें थ्रू हो रही है। तो डेफिनेट सी बात है कि लाइन के ऊपर लाइन नहीं है, वे लाइनें एक दूसरे को किसी ना किसी एंगल पर एक्ट करेगी और जिस पॉइंट से थ्रू आउट होकर गई है उस पॉइंट को कोऑर्डिनेट दिए हैं 2 and 3। आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग वेरी वेल। ठीक है, और ईच अदर एट एंगल, ओके, और जो इंटरसेक्ट एंगल है वो 60 डिग्री है, ये भी चीज़ हमें दी गई है। ठीक है सर, एंड द स्लोप ऑफ वन ऑफ लाइन, इन दोनों में से किसी एक का स्लोप, मैंने मान लिया कि इसका स्लोप m1 इक्वल टू कितना है, 2 है, और आपसे कहा गया है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अनदर लाइन, और आपसे दूसरी लाइन की इक्वेशन पूछी गई है, इसकी इक्वेशन आपसे पूछी गई है। इनका नाम मैं ले लेता हूं A, B एंड C एंड D, और आपसे इसकी इक्वेशन जानना चाहता है। ठीक है सर, अब इसकी इक्वेशन होने के लिए आपके पास कोऑर्डिनेट पॉइंट तो है, अगर आपको इसका स्लोप पता चल जाए तो आपको इसकी इक्वेशन निकालना कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं आता। अब स्लोप निकालने के लिए मैं, जब दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी तो, और उन दोनों के m1 m2 की वैल्यू पता हो तो हम उनका यूज कर सकते हैं। अब यहाँ इंटरसेक्टिंग एंगल है, m1 की वैल्यू है, m2 फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो मैं लिखता हूं बिकॉज थीटा इज ए इंटरसेक्ट एंगल, देन tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1
अपॉन 1 प्लस m2 इंटू m1, यहाँ लगा देंगे मोड। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2 भी लिख सकते हैं, सेम थिंग है, इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, tan थीटा की वैल्यू है tan 60, m2 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। मैंने समझा कि इसका स्लोप जो है वो m2 है। ठीक है, ये आपको फाइंड आउट करनी है। m1 की वैल्यू आपको पता है कितनी है सर, 1 प्लस 2 ऑफ m2, और इस पर लगाया मोड। ठीक है, यहां तो कोई डाउट नहीं है। मैं इसकी वैल्यू पुट कर देता हूं, tan थीटा की वैल्यू, tan थीटा की वैल्यू होती है रूट। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारे पास m2 माइनस 2 मोड ऑफ 1 प्लस 2 m2। ठीक है, या तो डाउट नहीं है। अब जानते हैं मोड के अंदर ये वाला कह रहे हैं आप, लो ठीक हो गया। ठीक है, अब मैं आपसे क्या कह रहा हूं, ये मोड है, यहां से मोड हटेगा, और अगर वेरिएबल हो तो साइन चेंज हो जाएगा, अगर वेरिएबल नहीं है तो क्या होगा, देन वी कैन से प्लस माइनस, यहाँ एक ब्रैकेट m2 माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 2 ऑफ m2। इसका मतलब है कि एक बार आपको पॉजिटिव साइन लेना पड़ेगा, एक बार नेगेटिव साइन। ठीक है, नाउ लेट पॉजिटिव साइन, जब आपने पॉजिटिव साइन लिया सर तो √3 m2 माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 2 ऑफ m2। अगले स्टेप में आपने √3 की मल्टीप्लाई कर ली तो हो जाएगा √3 प्लस 2√3 m2 इक्वल हो जाएगा m2 माइनस, इसको इधर ले जाओ, बाकी मैटर को उधर। ठीक है, तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में वैल्यू हो जाएगी 2√3 m2 माइनस m2, ये वैल्यू उधर जाएगी तो माइनस √3 और माइनस 2। बोलो, कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक? इस पूरे प्रोग्राम में से आप m2 को कॉमन ले सकते हैं। जब आप m2 को कॉमन लेंगे तो आपके पास वैल्यू बच जाएगी 2√3 माइनस 1 माइनस √3 माइनस 2। नाउ m2 इक्वल हो जाएगा, माइनस कॉमन ले सकते हो 2 प्लस √3, या इसको √3 प्लस 2 भी बोल सकते हैं, अपॉन 2√3 माइनस 1। ये डिवाइड में चला गया, ये m2 की वैल्यू आ गई आपके पास। अब आपके पास m2 की वैल्यू और एक पॉइंट है तो इक्वेशन आप निकाल सकते हैं। ठीक है, पहले दूसरा अभी m2 आप फाइंड आउट कर लो। अभी मैंने किया है बिहाफ ऑफ पॉजिटिव साइन। नाउ लेट नेगेटिव साइन, जब आप नेगेटिव साइन लेंगे सर तो m2 इक्वल टू आपके पास हो जाएगा माइनस, ये वाला था ना, ये वाला m2 माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 2 m2। समझ में आ रहा? ये m2 नहीं, यहाँ √3 है, ध्यान से देखो। ठीक है, √3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 प्लस 2√3 m2 इक्वल हो जाएगा माइनस m2 और प्लस 2। ठीक है, ये m2 इधर आके प्लस का हो जाएगा तो लिखेंगे 2√3 m2 प्लस m2 इक्वल 2 माइनस √3। ठीक है, इसमें से हमने √3 को कॉमन लिया। जब √3 को कॉमन लिया तो हमारे पास, सॉरी √3 कॉमन नहीं, m2 को कॉमन लिया। जब हमने m2 को कॉमन लिया तो हमारे पास 2√3 प्लस 1 और इधर हो जाएगा 2 माइनस √3। m2 इक्वल टू हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2 माइनस √3 अपॉन 2√3 प्लस ये m2 की वैल्यू आ गई। अब आपके पास m की वैल्यू आ गई, कोऑर्डिनेट आ गया, तो आप इस इक्वेशन, इस लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं लिखता हूं इक्वेशन ऑफ CD, फॉर्मूला है y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस। ठीक है, पहले मैं जो पॉजिटिव के अकॉर्डिंग आई थी उस पर ले लेता हूं। y माइनस y1 की वैल्यू क्या है सर, 3,
m की वैल्यू आपने पॉजिटिव के अकॉर्डिंग पहली बार आपके पास क्या आई थी, ये आई थी, लिख दूँ, फाइंड आउट कर दूँ, माइनस √3 + 2 अपॉन 2√3 - 1 इंटू x - x1। x1 की वैल्यू क्या है, नीचे मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, और जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखेंगे y - 3 मल्टीप्लाई विद 2√3 - 1, ठीक है। और उधर सामने हमारे पास वैल्यू होगी, माइनस को बाहर रखा, √3 + 2 x - 2 मल्टीप्लाई किया तो 2√3y 6√3। ध्यान से देखो, जब इसके साथ मल्टीप्लाई 2√3y हो गया, जब इसके साथ किया तो 3 × 6 √3 हो गया, फिर 1 के साथ करेंगे तो माइनस का y और प्लस का 3, माइनस साइन को साथ के साथ एंटर कराएंगे तो x के साथ √3 की मल्टीप्लाई करी तो x√3 हो जाएगा, और माइनस साइन है तो -x√3। अगला स्टेप, फिर 3 की 2 के साथ करते हैं तो -2√3 आना चाहिए, लेकिन बाहर एक माइनस है तो प्लस कर लेगा इसको, ठीक है। इसके साथ भी होगी, इसके साथ भी। अब इसके साथ कराएंगे तो 2x, और बाहर माइनस साइन है तो -2x, 2 × 2 = 4 प्लस का। बोलो, कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? नहीं है। आउट ऑफ कैमरा नहीं होनी चाहिए, सारी वैल्यू एक तरफ ले आओ, ठीक है। देखो ये दोनों वैल्यू एक साथ आए, इस तरफ आई तो x√3 + 2x, y वाली दो वैल्यू एक ये रही, एक ये रही, प्लस 2√3y और -y, ठीक है। ये वाली वैल्यू भी यहां से ले ली हमने, ये वाली उठा ली, ये और ये पिक कर लिया, ठीक है। ये 4 इधर आके माइनस के हो जाएंगे और 3 ऑलरेडी प्लस के है, ठीक है। और ये देखो 6√3 और 2√3, ठीक है। मैं लिख देता हूं सबको, -6√3 - 2√3 हो गया, और +3 - 4 ऊपर जाते हैं, +3 - 4 = 0, क्योंकि मुझे तो लाइन की इक्वेशन डिफाइन करनी है। जब लाइन की इक्वेशन हम लिखेंगे तो उस कंडीशन में आपको एक साइड 0 लाना होगा, ठीक है। इसको ऊपर ले जाते हैं। देखो इस पूरे इतने में यहाँ तक मैं x कॉमन कर लेता हूँ। जैसे मैंने x कॉमन लिया तो ये हो जाएगा √3 + 2। फिर यहाँ से मैं क्या ले लूँगा, y कॉमन। y कॉमन लिया तो हमारे पास यहाँ क्या मिला, 2√3 -1 हो गया सर, ध्यान से देखो, ठीक है। 6√3 और 2√3 -8√3 और 3 - 4 - 1 इक्वल हो जाएगा 0। तो ये एक इक्वेशन आ गई किस लाइन की, लाइन CD की, ठीक है। व्हेन, हाँ एक बार आप आंसर मैच भी कर लेना, ठीक है। अब नाउ एट द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m, जब आपने पॉजिटिव के अकॉर्डिंग वैल्यू लिए तब कोशिश करो, मैंने फिर कहा था कि बातचीत नहीं, बातचीत करोगे गड़बड़ होगी। y - y1 की वैल्यू क्या है, 3। m जो है हमारे पास नेगेटिव के अकॉर्डिंग m हमारे पास क्या आया है, ये रही m की वैल्यू 2 - √3 अपॉन 2√3 प्लस फॉर्मूला है x - x1 की वैल्यू क्या है, फिर वही तरीका सिंप्लीफाई करना है। तो हमें करना है y - 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2√3 + 1 के साथ, और 2 - √3 के मल्टीप्लाई करेंगे x - 2 के साथ। जब मल्टीप्लाई किया तो 2√3y + y -6√3 और -3, इधर मल्टीप्लाई किया तो 2x और -4 -x√3 और +2√3। बोलो, कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, x की वैल्यू और y की वैल्यू सब एक तरफ ले लो, ये x वाले वही रखो इन्हें, और
2x माइनस एक्स रूट 3 एक साथ रख लिया, ठीक है। इनको y वालों को उधर ले गया तो माइनस 2√3 y माइनस वाई, ये भी माइनस का हो गया, ठीक है, वेरी गुड। अब हमारे पास इधर क्या है, प्लस 2√3 और ये उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा 6√3। यहाँ पहले से क्या है, माइनस के 4 है और ये प्लस उधर के जाके प्लस के हो जाएंगे 3 = 0। आउट ऑफ कैमरा तो नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे सर, इन दोनों से मैं पहले की तरह x कॉमन ले लूँगा। जैसे x कॉमन लिया हमने तो यहाँ हमारे पास हो गया 2 माइनस √3 और यहाँ से मैंने क्या कॉमन लिया, y। अगर आप प्लस y कॉमन लेंगे तो अंदर माइनस की वैल्यू बच जाएगी। अगर आप यहाँ से माइनस y कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ 2√3 + 1 हो जाएगा, ठीक है। 2√3 और 6√3 का मतलब है 8√3 और -4 + 3 यानी -1 = 0। एक इक्वेशन ही होगी। क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस लेंथी है, थोड़ा सा लेंथी है। आपको सिस्टमेटिक वे पता होना चाहिए क्वेश्चन को निकालने का, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। आंसर मैच कर गया अवनीश, ठीक है, आगे बढ़ जाओ। बोलो भाई, मैं फिर एक बार रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन में हुआ क्या कि आपको दो लाइनें दी और उन दोनों लाइनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट दिया गया है और एक एंगल दिया गया है और आपसे बोला गया है कि इस वाली लाइन की इक्वेशन आपको डिफाइन करनी है, इसका स्लोप आपको दे रखा है। तो मुझे पता था कि अगर मैं tan θ = m1 - m2 / 1 + m1 × m2 का यूज करता हूं तो इसका स्लोप निकाल लूंगा। अगर इसका स्लोप निकल गया तो स्लोप और इन कोऑर्डिनेट को यूज करके हम इक्वेशन निकाल देंगे, ठीक है। जो आज ही आया उसे दिक्कत होगी भाई, उसे नहीं पता चलना है क्या हो रहा है, ठीक है। मिटा दूं, इसे ग्रुप में डाल लियो भाई, और ये बंदा ग्रुप में डल जाएगा तो ये वीडियो देख लेगा तो कुछ शायद बेनिफिट मिल जाए। भाई क्वेश्चन में कुछ नहीं, सिंप्लीफिकेशन ही है, आप सिंप्लीफाई करते चले जाओ, क्वेश्चन होता चला जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कितना हुआ है सर, 12, ठीक है। समझ में आ रहा, बड़े जीरो से नजर आ रहे चेहरे पे। 12 हो गया आपका है। 13 क्वेश्चन क्या कह रहा, पढ़िए 13 क्वेश्चन को क्या कहता है, कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए लाइन सेगमेंट जॉइन द पॉइंट। एक लाइन है जो दो पॉइंट से मिलकर बनी है, ठीक है। एक लाइन है जो दो पॉइंट से मिलकर बनी है और कोऑर्डिनेट पॉइंट्स है उसके लाइन के 3, 4 एंड -1 और 2। ज़्यादा बेहतर है कि आप -1, 2 इस तरफ लिख लो एंड 3, 4 इस तरफ, प्रॉब्लम कुछ नहीं, ठीक है। अब आपसे कहा गया है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइन द पॉइंट 3, 4। इस लाइन को एक बाइसेक्टर आया और उसने ऊपर से काट दिया। वो बाइसेक्टर ऐसा वैसा बाइसेक्टर नहीं है, उसने क्वेश्चन में बोला है राइट बाइसेक्टर। राइट बाइसेक्टर का मतलब होता है कि एक ऐसा बाइसेक्टर जो इस लाइन पर 90 डिग्री के अंदर, ये राइट बाइसेक्टर की बात होती है। और वो बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या है, इधर 4 हो जाएगी और इधर 3 हो जाएगी, यही है ना मतलब। अरे महाराज, बाइसेक्टर का मतलब है इधर भी इतनी होगी इधर भी इतनी होगी। बाइसेक्ट का मतलब है कि जो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हो, तो ये वाला पार्ट जो है इस वाले पार्ट के इक्वल होगा, ठीक है। दैट्स मीन्स कि इट इज ए मिड पॉइंट ऑफ दिस लाइन, ये इसका मिड पॉइंट है। आपसे इस लाइन की इक्वेशन जानना चाहता है, मैंने इसको नाम दे दिया ए बी, ये सी और ये डी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर है तो इसके कोऑर्डिनेट इनके बिहाफ पर निकालना बहुत आसान है। आपसे इस लाइन की इक्वेशन पूछी गई है, आप m इसका फाइंड आउट कर लोगे। जब इसका m निकालोगे तो इसका m आपके लिए फाइंड आउट करना कोई मुश्किल नहीं है, बिकॉज इट्स परपेंडिकुलर टू दिस एंड देन वी विल फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, ठीक है। तो सबसे पहले मैं d के कोऑर्डिनेट पॉइंट निकालता हूं, ठीक है। बिकॉज d इज ए मिड पॉइंट ऑफ लाइन ए बी, देन वैल्यू ऑफ x क्या दूं मैं, हो जाएगी क्या, x1 +
बाई 5 2। तो x1 की वैल्यू क्या है -1 और x2 की वैल्यू क्या है बाई, दैट्स मीन्स 2/2 इक्वल टू 1। ठीक है, एंड y की वैल्यू क्या हो जाएगी y प्लस y1/2, y1 प्लस y2/2। y की वैल्यू क्या है y1 की और y2 की वैल्यू बाई 6/3। देन द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट D क्या हो जाएंगे सर? इसकी इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए एक काम मिल गया मुझे कि मुझे कोऑर्डिनेट तो पता चल गए। अगर m और पता चल गया इस इक्वेशन का तो हम फॉर्मूला यूज कर लेंगे y माइनस y1 m इंटू x माइनस x1, इक्वेशन निकल जाएगी। तो इसका m निकालने के लिए पहले आप m निकाल दो AB का। तो मैं लिखता हूं स्लोप ऑफ AB, इसे मैं m1 बोल दूं सर। ठीक है, फॉर्मूला क्या कहता है y2 माइनस अपॉन y2 की वैल्यू सर क्या है 4 माइनस 2, x2 की वैल्यू क्या है 3 माइनस -1। ठीक है, 4 माइनस 2 तो 2 हो जाएगा और ये -1 यहाँ था ही ऑलरेडी, इसलिए एक माइनस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 3 + 1 दैट्स मीन्स 2/4 दैट्स मीन्स 1/2। ठीक है, ये आई वैल्यू m1 की। मुझे वैल्यू निकालनी है m2 की, बिकॉज m1 एंड m1 परपेंडिकुलर m2, देन m1 m2 इजकल टू कितना हो जाएगा, देन m2 इजकल टू -1/m1। ठीक है, और m1 की वैल्यू आप जानते हो कितनी है 1/2 है ना, घूम के हो जाएगा ऊपर। देन m2 इजकल टू हो जाएगा, सर आपको इस लाइन का स्लोप भी मिल गया है और इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट में निकल के आगे। नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन CD, इक्वेशन ऑफ लाइन CD का फॉर्मूला y माइनस y1 m इंटू x माइनस y1 का फॉर्मूला, y1 की वैल्यू सॉरी 1 है, 3 है सर, 1 नहीं है। मेरी बात का आप बिल्कुल भरोसा मत करो, मैं किसी भी समय कुछ भी चेक कर सकता हूं। -2x, ये वैल्यू इधर ले आओ, 2x प्लस y माइनस 3 माइनस 2 इक्वल 0। देन वी कैन से 2x प्लस y माइनस 5 इक्वल टू 0। दैट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन CD। बोलो, समझ में आ रहा? हो जाएगा, आंसर मैच करो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 था, क्वेश्चन नंबर 14 पे चले हम। ठीक है, 14 पे चलते हैं सर। क्या कहते हो 14 मतलब? ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ते हैं जरा। 14 पढ़िए क्या कहता है। बुक्स किस किसके पास नहीं है, जरा बुक्स के बिना काम नहीं चलेगा भाई। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ ए परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ लाइन। आपको दे रखा है क्या, आपको एक लाइन दी गई है और उस लाइन की इक्वेशन भी आपको दे रखी है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ ए परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट। ये एक पॉइंट है और पॉइंट है -1 and 3। यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन एक्ट होती है किसके ऊपर, जिसके ऊपर एक्ट हुई है उसकी आपको इक्वेशन दे रखी है 3x - 4y - 16 0। ठीक है, कहाँ गया? फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द, अच्छा इस पॉइंट के आपको कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं सर। ओके, और क्या कह रहा है आपसे? क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, आओ जरा।
ठीक है, अब आओ हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल लें। इस लाइन की अगर यहाँ से हम चाहे तो डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं दो लाइनों के बीच की। सबसे पहले आप इसका m निकाल लो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब इसका m निकाल लोगे आप, फिर इसका भी m निकाल लोगे, ठीक है। इसका m निकाल लोगे तो दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करोगे, और डिस्टेंस फाइंड आउट करोगे तो आंसर आपके पास हो जाएगा। पर जरा आंसर जानना मुझे देख के साथ साथ ही मुझे। क्वेश्चन नंबर 14 है, पहले मैं चलता हूँ, इसे बोलता हूँ इक्वेशन A, B, C और D, ठीक है। करता हूँ पहले मैंने क्या किया, फॉर स्लोप ऑफ किसका, AB, इसे M1 बोल देता हूँ, स्लोप ऑफ AB, फॉर्मूला है माइनस A अपॉन, दैट्स मीन्स माइनस A की वैल्यू 3 और B की वैल्यू ऑलरेडी -4, देन A अपॉन 4, ठीक है। नाउ अपनी अंतर क्या, 68 अपॉन, और दूसरा ओके, मैं क्या कह रहा था, स्लोप ऑफ CD। जब स्लोप ऑफ CD निकालेंगे क्या लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे AB परपेंडिकुलर टू, देन वी कैन से क्या, M1 इंटू देन M2 इज इक्वल टू -1 अपॉन, देन वी कैन से M2 इज इक्वल टू -1 अपॉन 3/4। ये पलट जाएगा तो हो जाएगा M2 इज इक्वल टू माइनस के 4/3। अब मेरे पास इस लाइन की क्या आ जाएगा निकल के, स्लोप निकल के आ गया, यानी कि M2 इज इक्वल टू मेरे पास आ गया 4/3, ठीक है। अब इसके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं मुझे, ठीक है। और क्या कर सकता हूं मैं इस कंडीशन में, कोऑर्डिनेट के लिए अगर मैं स्लोप निकालता हूं तो, इसको पोज कर 1 मिनट जरा, करते हैं, ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब मैं क्या करता हूं कि मेरे पास M2 की वैल्यू आ गई, अब आप इक्वेशन निकालो CD की, ठीक है। करना क्या है, नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन CD। जब इक्वेशन ऑफ CD निकालेंगे आपको फॉर्मूला क्या कहता है, y माइनस y1 m इंटू y1 की वैल्यू आपको सब दे रखी है कितनी है, m की वैल्यू आपने अभी फाइंड आउट की, M2 की वैल्यू क्या है -4/, और x माइनस x1 की वैल्यू क्या है सर, एक माइनस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, एक वहां माइनस तो +1 लिख दो डायरेक्टली, ठीक है। ओके, जब क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 3y माइनस 4x माइनस, इसको इधर ले आओ तो हो जाएगा 4x प्लस 3y माइनस 9 और +4, तो -5 हो गया। इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूँ, या 1 तो मेरे पास है ऑलरेडी, कहाँ है, इक्वेशन है मेरे पास, ये रही, इसे इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं, और इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल। बोलो, यहाँ तक किसी को समझने में दिक्कत आ रही हो तो बताओ, नहीं। अब क्या करना है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, ठीक है, इन दोनों से हम हाई स्कूल में आपने पढ़ा है एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड का यूज करके x अथवा y किसी एक को रिमूव करके एक की वैल्यू फाइंड आउट कर दो, ठीक है। ओके, आपके अकॉर्डिंग चलते हैं। आपने कहा मल्टीप्लाई बाई 3 इन इक्वेशन 1, ठीक है भाई। ये कह रहा कि इस इक्वेशन में, सॉरी 3 से नहीं 4 से कर दो, 3 से भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप 3 से ही कर लो, ठीक है। जैसे 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगी 3 जा 9x माइनस 12y, और 16 3 जा कितना होता है, 48 होता है क्या, ठीक है, समझ में आ रहा। इसको इक्वेशन 3 समझो आप। नाउ मल्टीप्लाई बाय 4 इन इक्वेशन 2, फोर से मल्टीप्लाई किया 2 में तो 4 4 जा
16x प्लस 12y माइनस 20 इक्वल 0। आप एक चीज़ देखिए, जब एलिमिनेशन करेंगे आप तो इन दोनों में 12y है, तो लिखेंगे बाई एडिंग, यहां कर दूं एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4। कोई प्रॉब्लम नहीं सर, 3 और 4 को ऐड किया मैंने तो देखा, मैं लिख देता हूं 9x माइनस 12y माइनस 48 इक्वल 0। और दूसरी इक्वेशन मेरे पास है 16x प्लस 12y माइनस 20 इक्वल 0। ठीक है सर, जैसे ऐड की करेंगे तो ये दोनों एलिमिनेट हो जाएगा। और 16 और 9 कितना होता है, और ये दोनों भी 8 6 इजिकल टू 0। बोलो यहाँ तक समझ में आ रहा। अब हम लिख सकते हैं 25x इजिकल टू 68, देन x इजिकल टू 68 अपॉन। अब आपके पास यहाँ का एक कोऑर्डिनेट निकल के आ गया कितना, 68 अपॉन y की वैल्यू होगी रह गई है, तो x की वैल्यू 1 2 3 4 किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, 1 तो मैंने यहाँ से रफ कर दी, तो आप 2 में रख दो। ठीक है, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। इस वाली इक्वेशन में पुट कर दो। जब इस वाली इक्वेशन में पुट करेंगे तो हो जाएगा 4 इंटू 68 अपॉन 25 प्लस 3y माइनस 5 इजिकल टू 0। ठीक है, आगे देखते हैं 3y ये रखेंगे, इन दोनों का एलसीएम हो गया 25, 4 की मल्टीप्लाई की तो 4 8 जा 32, 4 6 जा 24, और 24 और 3 कितना माइनस, इसका एलसीएम मैंने 25 लिया है, इसके नीचे 1 25 से मल्टीप्लाई होगी, 25 5 जा कितना होता है, कितना ही होता है ना सर, प्लस 12 माइनस 5 कितना 7, 6 माइनस 2 4 एंड 1 अपॉन 25 इजिकल टू 0। इसको उधर ले जाओ, 3y इजिकल टू 147 अपॉन 25। ठीक है, ये 3 से कट रहा है पूरा पूरा, अगर आप देखें तो ये वाला 3 से। ठीक है, 3 से कट कर देंगे, 3 4 जा 12 एंड 3 9 जा 27। ठीक है, देन वी कैन राइट इट माइनस 49 अपॉन 25। देन द कोऑर्डिनेट दिस पॉइंट और माइनस 49 अपॉन 25, दीज आर द कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ दिस लाइन। ये एक लाइन है y इजिकल टू mx प्लस सी, ये इस लाइन की इक्वेशन है सर। इस लाइन पर ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर है, और ये परपेंडिकुलर जहां मीट कर रहा है उस मीटिंग पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है वो है 1 एंड 2, -1 और 2। ठीक है, आपसे पूछा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड c। ठीक है, देखो ध्यान से, इसके इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता है वो क्या होते हैं, इसके ओरिजिन के, तो लिख दूं, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट हो गए 0 0। ठीक है, मेरे से क्या पूछा गया है, m और c की, यानी जो इसकी इक्वेशन है इनकी वैल्यू पूछी गई है। ठीक है, तो ये जो m है ये एग्जैक्टली इस लाइन का स्लोप है। अगर मैं इस लाइन का स्लोप निकाल लूँ तो इस लाइन का स्लोप निकालना मेरे लिए आसान हो जाएगा। दैट्स मीन्स कि मेरे लिए m की वैल्यू फाइंड आउट करनी आसान हो जाएगी। पहले कम करते हैं, सबसे पहला यही कम करते हैं। मैंने क्या किया, मैंने निकाला, पहले इनके नाम रख देते हैं O A B C। मैंने लिखा स्लोप ऑफ, वेरी गुड, इसको मैं m1 कह देता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, m1 की वैल्यू फॉर्मूला है y2 माइनस y1, यानी कि 2 माइनस 0 और x2 माइनस, दैट्स मीन्स 2 अपॉन माइनस 1 दैट इज इक्वल टू -2। ठीक है, हम कहते हैं बिकॉज OA is perpendicular to BC, OA is perpendicular to the BC, then slope of BC, that means slope of BC दे रखा है m, यानी m into m1 is equal to -1।
तो हम कह सकते हैं कि m इक्वल टू हो जाएगा -1/m। और आप ध्यान से देखें m1 की वैल्यू हमने फाइंड आउट किया, अभी -2 है, तो -1/-2, देन वी कैन से m इज इक्वल टू 1/2। आपके पास एक आंसर आ गया इस इक्वेशन के लिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट है और ये इस इक्वेशन पर है, तो इसका मतलब है कि ये पॉइंट ये वैल्यू x एंड y की इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। गेट इट और नॉट गेट इट, ठीक है। देन बिकॉज मैं लिखता हूं बिकॉज y इज इक्वल टू mx प्लस c इज ए इक्वेशन ऑफ BC। देन अगर ये BC की इक्वेशन है, देन पुट x इज इक्वल टू -1 एंड y इज इक्वल टू 2 इन अपर इक्वेशन। तो इस इक्वेशन में हम ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो सर हमने देखा कि y की वैल्यू 2 इज इक्वल टू mx, m की वैल्यू अभी आपने निकाल ली, क्या है 1/2, और x की वैल्यू आपने बोला है क्या है -1, और c आपको फाइंड आउट करना है। डाउट तो नहीं किसी को यहाँ तक? ये 2 है, ये -1 की मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस का 1/2 प्लस c, ये उधर पहुंचेगा तो c इज इक्वल टू हो जाएगा 2 + 1/2। आप जानते हैं 2 + 1/2 क्या होता है, 5/2 होता है। एक वैल्यू है आगे, एक आंसर ये आपके पास आ गया और एक आंसर ये आपके पास आ गया, ठीक है। बोलो समझ में आया क्या? आ गया? आगे चलूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 हमने किया है, सॉरी 15 हमने किया है। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। कह रहा है इफ P एंड Q आर द लेंथ ऑफ ए परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली प्रूव दैट। आपसे क्या कहा गया है कि दो इक्वेशन हैं, ये आपके x एंड y एक्सिस है। क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 16, और आपसे बोला गया है कि इस क्वेश्चन में दो इक्वेशंस आपके सामने हैं। ये इक्वेशन किस तरह से हैं, एक ये लाइन हो गई और एक ये वाली लाइन हो गई, ठीक है सर। तो उसमें क्या बोला गया कि आपको इक्वेशन दे रखी है लाइंस की। इक्वेशन है x cos थीटा प्लस y sin थीटा, ओके सर। एक इक्वेशन है x cos थीटा माइनस y sin थीटा इक्वल क्या है सर, k cos 2 थीटा, एग्री, ठीक है। और इस वाली लाइन की इक्वेशन दे रखी है सर आपको क्या, x sec थीटा, ओके, y cosec थीटा इज इक्वल टू k, ओके। ये दो इक्वेशन दी है और आपसे बोला गया है कि P एंड Q आर द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन से दो परपेंडिकुलर, एक इधर P और इधर Q, इन लाइंस पर एक्ट हुए, ठीक है। कोई डाउट है यहां तक? नहीं है, वेरी गुड, ठीक है। आपसे कहा है कि आपको प्रूव करना है, रेस्पेक्टिवली प्रूव दैट, आपको प्रूव करना है, देन आपको प्रूव करना है p² प्लस 4 ऑफ q² इज इक्वल टू k²। ये आपको प्रूव करना है सर, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया? अब क्वेश्चन को देखिए कैसे करेंगे आप। ये जो ओरिजिन है इसे कोऑर्डिनेट पता है आपको कितने होते हैं, 2 और 1 होते हैं, अच्छा ठीक है, 0 0 होते हैं, ठीक है। ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो 0 एंड, सही है। तो सर आप ये डिस्टेंस, अगर ये इक्वेशन आपको दे रखी है और ये डिस्टेंस आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ये इक्वेशन देखिए ध्यान से देखिए, ax प्लस by प्लस c, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, जो ये माइनस k cos 2 थीटा है ना, इसको इधर ले लूँगा और ये c की वैल्यू आ जाएगी, और फिर ये डिस्टेंस निकाल लूँगा इस पॉइंट से और इस इक्वेशन से, ठीक है। फॉर्मूला हमारा है a1x प्लस b1 या ax प्लस by प्लस c, इसका मोड अपॉन a² प्लस b² का रूट। इस फॉर्मूला का यूज करके p निकाल लूंगा, सेम एज कंडीशन यूज करके q निकाल लूंगा, और वो p और q की वैल्यू यहाँ पुट कर दूंगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं, लेट इक्वेशन सर हमारे पास है x
कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा, पूरी वैल्यू इधर ले आया तो माइनस के कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, दैट्स मीन्स कि यहां से वैल्यू निकल के आ जाएगी हमारी क्या है ए एक्स, देन ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर कोस थीटा और बी इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। समझ में आ रहा है? फॉर्मूला होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी और सी इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास माइनस का के कॉस 2 थीटा है सर यहाँ पे। ठीक है, अब मुझे निकालनी है ये डिस्टेंस, हमारे पास कोऑर्डिनेट है x1 y1 के। ठीक है, तो डिस्टेंस मैं कहता हूँ p, मैंने जब तक फॉर्मूला यूज किया है वो d का यूज किया है, वहाँ डिस्टेंस है p। हमारा फॉर्मूला क्या है? हमारा फॉर्मूला है ax1 प्लस by1 प्लस सी अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट। नहीं, क्यों हटाएंगे, यूज करेंगे ऐसे ही। आओ देखो, मैंने क्या किया, ax1 ए की वैल्यू है कोस थीटा, लेकिन ध्यान से देखो x1 की वैल्यू 0 है, 0 0 कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, सेम एज कंडीशन क्या करनी है, b y1 और b की वैल्यू क्या है माइनस साइन थीटा, और इसके साथ मल्टीप्लाई किसकी होगी सर, अगेन 0 की। ठीक है, अब फॉर्मूले अकॉर्डिंग प्लस सी की वैल्यू हमारे पास क्या है माइनस के कोस 2 थीटा, मोड लग गया इसके ऊपर, और नीचे हमारे पास है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट्स मीन्स कोस स्क्वायर थीटा। माइनस साइन थीटा का जब स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा और इसका रूट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पी इज इक्वल टू 0 की जब किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा, तो ये दोनों 0 हो जाएंगे और आपके पास ऊपर बचेगा माइनस के कोस 2 थीटा अपॉन 1। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1 और 1 का रूट होता है 1 ही। ठीक है, इसके ऊपर मोड लगा हुआ है, मोड लगने का मतलब है पी इज इक्वल टू, ये पॉजिटिव हो जाएगा के कोस 2 थीटा, ये वैल्यू इक्वेशन 1 कह दो आप इसको। बोलो, यहां तक किसी को डाउट है? कुछ नहीं है, समझ रहे हैं? ओके, आगे बढ़ते हैं सर। अब लेनी है मुझे सेकंड इक्वेशन। ठीक है, नाउ लेट अनदर इक्वेशन जब हमने ली, हमारे पास इक्वेशन है एक्स सेक थीटा एंड प्लस वाई कोसेक थीटा माइनस के इक्वल 0। ठीक है, तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, यहां से बोल सकते हैं कि a इक्वल हो जाएगा सेक थीटा, b इक्वल हो जाएगा कोसेक थीटा और c इक्वल टू हो जाएगा माइनस का की। गेट इट? ठीक है, a b और c की वैल्यू हमारे पास होगी, कोऑर्डिनेट हमारे पास है, तो हम q फाइंड आउट कर सकते हैं। यहां से हम क्या कह सकते हैं सर, यहां से हम कह सकते हैं नाउ q इज इक्वल टू, फॉर्मूला वो यूज करेंगे जो हमने यूज किया है अभी, ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या है सेक थीटा इंटू 0, फिर कोसेक थीटा इंटू 0 और माइनस c, प्लस का c था लेकिन ये माइनस है, और इसके ऊपर मोड अपॉन फॉर्मूला फिर वही सेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा का रूट। बोलो, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? वेरी गुड। ऊपर हमारे पास वैल्यू हो जाएगी माइनस के जब मोड हटेगा तो प्लस का की हो जाएगा सर। ठीक है, और रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा का रूट। ठीक है, कोई समस्यात्मक विषय नहीं, इसे हम और तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सेक होता है 1 अपॉन कोस स्क्वायर, ये होता है 1 अपॉन साइन स्क्वायर। ठीक है, इसे क्या लिख सकते हैं हम, देखो जरा ध्यान से। अब थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री समझ लो इसके साथ साथ। मैंने लिखा 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन, और इसका आउट ऑफ कैमरा तो नहीं हुआ अभी तक। ठीक है, तो के नीचे हमारे पास एलसीएम आ गया साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, ऊपर हमारे पास ये वैल्यू यहां चल जाएगी और ये वैल्यू यहां, तो ऊपर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा
और इसका रूट हमारे पास है ही। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में बच्चों हम कहाँ पहुँचे, हम नेक्स्ट स्टेप पे यहाँ पहुँचे कि के क्यू इजिकल टू, ध्यान से देखो के अपॉन ये वैल्यू हो जाएगी 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा की वैल्यू 1 होती है, तो ये 1, तो हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा के अपॉन 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और इसका रूट भी है, और जब रूट होगा दोनों कट जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू ये वैल्यू मल्टीपल में चल जाएगी ऊपर, तो क्यू इजिकल टू के साइन थीटा, इसको इक्वेशन 2 समझ लेते हैं हम, क्योंकि हमने p की वैल्यू को 1 माना था और इसकी वैल्यू को 2 माना। ठीक है, अब हम ले इसका लेट LHS कर लेते हैं। मैंने लिखा लेट LHS है p स्क्वायर प्लस 4 q स्क्वायर। कोई डाउट तो नहीं किसी को? p की वैल्यू हमारे पास है ये वैल्यू, इसका स्क्वायर कर दो, तो मैंने वैल्यू का स्क्वायर किया तो मेरे पास हो जाएगा k स्क्वायर कोस स्क्वायर 2 थीटा। ध्यान रखना एंगल का कभी स्क्वायर नहीं होगा, इसका स्क्वायर होगा केवल, एंगल का नहीं, ये गड़बड़ हो जाएगी फिर पूरा मैटर। 4 फिर क्यू का स्क्वायर करना है, तो यहां भी के स्क्वायर हो गया, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। बोलो यहां तक कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो मुझे बताओ। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है ना? ओके, अब मैं क्या करता हूं, इसका 2 कॉमन ले लेता हूं, 2 इसके साथ ले लेता हूं। ठीक है, और 2 इसके साथ ले लेता हूं, तो इसे ऐसे लिख देता हूं के स्क्वायर कोस स्क्वायर 2 थीटा, के स्क्वायर कॉमन ले लिया, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? यहाँ अगर बिग ब्रैकेट भी यूज करें तो नो प्रॉब्लम, आपने के स्क्वायर कॉमन लिया, बिग ब्रैकेट यूज किया, के स्क्वायर 2 थीटा। ध्यान से देखो, इसको मैंने 2 लिखा, अंदर साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और इसका स्क्वायर कर दिया, के स्क्वायर तो बाहर आ गया कॉमन, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा वर्ग लिख दिया, स्क्वायर लिख दिया, हो जाएगा। डाउट तो नहीं है कुछ? ठीक है, अब ये बताओ, ये किसी का फॉर्मूला है, आप हाई स्कूल में पढ़ चुके हैं, किसका फॉर्मूला है? ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है सर, और इसका स्क्वायर आपके पास है। ठीक है, तो वी कैन राइट दिस एज कोस स्क्वायर 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, फॉर्मूला बन गया कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। तो अगर हम के स्क्वायर इंटू 1 लिखें तो ये के स्क्वायर होगा, और ये RHS है, हैंस प्रूफ। बोलो समझ में आया क्या? हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है? ठीक है, आगे बढ़ जाओ। भाई 1000 रुपये तो सब जमा कर ही दो, जब 1000 का सवाल आ गया तो 1000 तो दो। ठीक है, रिकॉर्डिंग में सम्मिलित हो रही है बात, तो शर्मा जी हो। हाँ, कौन सा क्वेश्चन करा हमने अभी? 16, तो 17 लो। 17 क्या कह रहा है हमसे? कह रहा है इन द ट्रायंगल ABC द वर्टिज आर गिवन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ एंड लेंथ एल्टीट्यूड फ्रॉम वेक्टर ए। देखो क्या कह रहा है आपसे, आपसे बोला गया कि एक ट्रायंगल की आपको वर्टिज दे दी गई है, उनको A, B और C हमने बोला है, और कोऑर्डिनेट्स हैं उनके 2, 3, 4, -1 एंड अनदर है 1 and 2। यहां से एक लाइन इधर एक्ट की है परपेंडिकुलरली। ठीक है, आपसे बोला गया है एल्टीट्यूड फ्रॉम
वर्टेक्स ए एंड आपसे फाइंड आउट द इक्वेशन एंड द लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड। ये जो एल्टीट्यूड हमने डाला है इसे मैंने ए ओ बोल देता हूँ। आपसे इसकी लेंथ पूछी गई है एक तो, ठीक है, और क्या पूछा गया है, इक्वेशन पूछी गई है। तो कोई मुश्किल नहीं होगी आपके लिए, आसान काम है बिल्कुल। इसकी कैप मिस कर दी नहीं, ठीक है। मैं बात कर रहा था क्या करना है आपको, अगर आपको इसकी लेंथ डिफाइन करनी है तो कोऑर्डिनेट आपके पास है, यहाँ की इक्वेशन आप निकाल लेंगे और फॉर्मूला यूज कर लेंगे क्या, a x1 प्लस बी y1 प्लस सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसका रूट, ये निकल जाएगी। और जब ये निकल जाएगी इसका m आपके पास होगा तो इक्वेशन भी इसकी आप निकाल लोगे, ठीक है। आओ जरा करते हैं, सबसे पहले इस लाइन की इक्वेशन और इसका m निकालते हैं, ठीक है। तो मैं करता हूं स्लोप ऑफ BC। स्लोप ऑफ BC को मैंने m1 बोल दिया, कोई प्रॉब्लम है, फॉर्मूला है y2 माइनस y1 दैट्स मीन्स 2 माइनस 1 अपॉन x2 माइनस x1, ये हो जाएगा 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 3, ध्यान से देखो, ठीक है। तो हो जाएगा 3 अपॉन माइनस 3 इजकल टू माइनस 1, ठीक है। इस लाइन का स्लोप निकाल लिया, मुझे इसकी आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। अब इस लाइन की इक्वेशन भी निकालो, क्योंकि जब मैं इसकी इक्वेशन निकालूंगा तो ये काम आएगी डिस्टेंस निकालने में, ठीक है। तो मैं लिखता हूं इक्वेशन ऑफ BC। फॉर्मूला क्या कहता है सर, y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस, आपने कहा है y माइनस y1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, -1 है, और एक माइनस अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, तो +1 लिख दूं, ठीक है। m की वैल्यू हमारे पास क्या है, -1, और x माइनस x1 की वैल्यू क्या है, ये हो जाएगा y प्लस 1 माइनस x प्लस 4। वी कैन राइट दिस x प्लस y माइनस 3 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन एग्जैक्टली इस लाइन की आई है, ठीक है। अगर इस लाइन की इक्वेशन आई है तो हम OA फाइंड आउट कर सकते हैं बहुत आसानी से, ये डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। क्यों, अगर ये हमारे पास आ गई तो हमारे पास A की वैल्यू 1, B की वैल्यू फिर 1 और C की वैल्यू -3, ठीक है। और कोऑर्डिनेट्स आपके पास है x1 इक्वल टू आपके पास 2 एंड y1 इक्वल टू 3, ठीक है। कोऑर्डिनेट भी आपके पास हो गए, ABC की वैल्यू होगी तो आप फाइंड आउट कर सकते हो OA, देन OA इक्वल टू फॉर्मूला क्या, AX1 प्लस B प्लस मॉड ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का रूट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, हम नेक्स्ट स्टेप में करते हैं OA इक्वल, A की वैल्यू क्या हमारे पास 1 और x1 की वैल्यू 2, B की वैल्यू हमारे पास 1 और y1 की वैल्यू हमारे पास 3, तो 1 इंटू 3 प्लस C की वैल्यू हमारे पास -3 है, तो यहाँ डायरेक्टली -3 लिख दूँ, कोई डाउट तो नहीं है। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर दैट्स मीन्स 1 और 1, मैं कह सकता हूँ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का रूट। OA इक्वल यहाँ 2 प्लस 3 माइनस 3 मॉड अपॉन √2, इस 3 से 3 कट हो गया, 1 और 1 1 होता है और 1 1 2 का रूट हो गया नीचे, 3 से 3 कट गया, हमारे पास OA इक्वल हो जाएगा 2 अपॉन √2 दैट्स मीन्स √2। आंसर मैच करो अवनीश, ये डिस्टेंस हमने फाइंड आउट करनी थी, मोड मैंने हटा दिया, मोड का दो रूट 2 मोड था ना, अंदर से पॉजिटिव साइन आ रहा था, मोड जैसे रिमूव हुआ तो 2 हो गया। तो ये डिस्टेंस जो उसने पूछी थी हमसे निकल के आ गई। उसने हमसे एक चीज़ और पूछी है, इसकी इक्वेशन और निकालो। इसकी इक्वेशन होने के लिए अगर हमें m पता है तो इक्वेशन निकाल लेंगे आसानी से, क्योंकि कोऑर्डिनेट पॉइंट हमारे पास है, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ स्लोप ऑफ OA, स्लोप ऑफ OA, स्लोप ऑफ OA क्या हो जाएगा सर, आप जानते हैं कि इसका स्लोप इनटू इसका स्लोप, because these line are perpendicular to each other, then we can say m2 into m1 is equal to -1, ठीक है, कह सकते हैं ना। हमारे आपके पास m1 की वैल्यू कहीं आपने फाइंड आउट की, ये रही -1 है, देन
m2 इजकल टू -1 अपॉन -1 लिख दूं तो m2 इजकल टू 1। देन द स्लोप ऑफ OA हो गया हमारे पास 1। देन इक्वेशन ऑफ OA फॉर्मूला y माइनस y1 m इंटू x माइनस m के स्थान पे आप m2 यूज करेंगे, ठीक है। देन वी कैन से m माइनस y1 की वैल्यू, m की वैल्यू 1 आई है +1 और x माइनस, तो ये हो जाएगा y माइनस 3 इक्वल x माइनस 2। देन इसे उधर लेके जाते हैं तो x माइनस y माइनस 2 प्लस 3 इक्वल टू 0। देन x माइनस y प्लस 1 इक्वल टू 0। दैट इज द इक्वेशन ऑफ OA। तो दो ही चीज़ हमें फाइंड आउट करनी थी, एक हमें ये OA निकालना था इसकी लेंथ और एक इसकी इक्वेशन। दोनों चीज़ें आपके सामने हैं, कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लो। नहीं है, आगे चलूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास है, इफ P इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, आपसे क्या क्या कहा गया है, आपसे ये बोला गया है, आपसे बोला गया है कि एक लाइन है जो दोनों एक्सिस पर कट कर रही है, और आपसे कहीं आगे वो जाकर बोलता है P इज द लेंथ फ्रॉम द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन ए लाइन हुज इंटरसेप्टिंग पॉइंट्स आर A एंड B। उसके जो इंटरसेप्टिंग पॉइंट्स है, ये इधर इंटरसेप्ट करने वाला A और इधर इंटरसेप्ट करने वाला B। ठीक है, इस पर एक लाइन जो है वो P ये एक्ट हो रही है परपेंडिकुलरली, इस लाइन की वैल्यू होगी आपकी P। ठीक है सर, और फ्रॉम द ओरिजिन यानी कि ये इसके कोऑर्डिनेट हो गए 0 एंड 0। ठीक है, और आपसे बोला गया है फ्रॉम इंटरसेप्टिंग सो दैट, आपको प्रूव करना है, आपको ये प्रूव करना है कि 1 अपॉन, देन प्रूव दैट वन अपॉन P स्क्वायर इजकल टू 1 अपॉन A स्क्वायर प्लस 1 अपॉन, ये सर आपको प्रूव करना। ठीक है, तो यहां आप देख कर चलिए, आप अगर ये डिस्टेंस निकाल लें और इसकी वैल्यू यहां पुट कर दे, हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, अब ये डिस्टेंस निकालने के लिए आपको, ये आपके पास है लेकिन इस लाइन की इक्वेशन नहीं है आपके पास, समझते हो इस बात को? तो सामने वाले लाइन की इक्वेशन नहीं है लेकिन ये पॉइंट्स आपके पास है, ध्यान से देखो, तो मैं सामने वाले लाइन की इक्वेशन आपके लिए निकाल सकता हूँ। कैसे? मैं कह सकता हूँ, इसको अगर मैंने इसको लिया A, इसको B, ये ओरिजिन O, तो मैं कह सकता हूँ इक्वेशन ऑफ लाइन AB, मैं क्या बोल सकता हूँ इक्वेशन ऑफ लाइन AB, x अपॉन A प्लस y अपॉन B इक्वल टू 1, बिकॉज A एंड B आर इंटरसेप्टिंग पॉइंट ऑन एन x एक्सिस एंड y एक्सिस। ठीक है, और जब इसको सोल्व करेंगे, देखो ये इंटरसेप्टिंग फॉर्म है, और जो मुझे डिस्टेंस के लिए फॉर्म यूज करनी है ना, वो इंटरसेप्टिंग फॉर्म नहीं होती, वो नॉर्मल फॉर्म होती है। तो इसको नॉर्मल फॉर्म में ले जाओ सर, इसको नॉर्मल फॉर्म में ले जाने के लिए मुझे इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ए बी हो गया, तो बी एक्स, वीडियो चल रही है अपनी, इजकल टू 1। देन वी कैन से बी एक्स प्लस ए वाई इजकल टू ए बी, एंड इन द अनदर स्टेप ए वाई माइनस ए बी इजकल टू 0। देखो बच्चों, ये मेरे काम की फॉर्म आ गई। अब इसकी इक्वेशन हमारे पास आ गई है, बी एक्स प्लस ए वाई माइनस ए बी इजकल टू 0। ध्यान से देखो, क्योंकि मुझे डिस्टेंस डी निकालनी है, डिस्टेंस डी निकालनी है, तो अब मेरे पास वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू हमारे पास आ गई बी, और बी की वैल्यू आ गई ए एक्स प्लस बी वाई माइनस सी प्लस सी, एंड सी की वैल्यू हमारे पास आ गई है माइनस का ए बी। कोऑर्डिनेट पॉइंट्स मेरे पास है, तो पी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूं। ठीक है, ये डिस्टेंस डी इजकल टू, मेरे पास फॉर्मूला होता है ए x1 प्लस बी y1
प्लस सी मोड जाएगा कंप्लीट का अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सीखा है आपने? तो इसका मतलब है कि मैं पी फाइंड आउट कर सकता हूं। देन वी कैन से, अगर मैं इसको डी पॉइंट बोलता हूं तो ओ डी इक्वल हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों? फॉर्मूला है ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट हो जाएगा। ओडी का मतलब आपके पास क्या है? पी की वैल्यू है आपके पास, और ए एक्स वन, ए की वैल्यू क्या है आपके पास? बी है, बट एक्स वन की वैल्यू 0, तो बी इंटू 0। नाउ बी की वैल्यू ए, तो ए इंटू 0 एंड सी की वैल्यू है माइनस ए बी। ठीक है? नाउ ओके सर, ए की वैल्यू हमारे पास है बी, देन वी कैन से बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो मैं लिखूंगा कि बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट हमारे पास हो जाएगा। ठीक है? ये दोनों वैल्यू 0 और p इजिकल टू हो जाएगा ए बी अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कोई डाउट नहीं है? ध्यान से देखो, जो मेरी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो 1 अपॉन पी स्क्वायर है। ठीक है? तो ले लूँ मैं लेफ्ट हैंड साइड, मैं लिखता हूँ यहाँ लेट LHS, और LHS है 1 अपॉन पी स्क्वायर। ठीक है सर, इसका स्क्वायर भी करना है और इसको उल्टा भी करना है 1 अपॉन बी। चलो मैं लिखता हूँ 1 अपॉन और इसका स्क्वायर कर देता हूँ। स्क्वायर मीन्स यही हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट, और रूट कट जाएगा स्क्वायर से। इसका स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर ऊपर हो जाएगा, और नीचे रूट कट जाएगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। कोई डाउट तो नहीं आता तक? वेरी गुड। ये स्टेप पहुंचेगा ऊपर, ये वैल्यू जब ऊपर पहुंचेगी तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन, यहां तक भी कोई डाउट नहीं है। दोनों को अलग अलग डिवाइड करिए। मैं लिखता हूं ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। इसे स्क्वायर से कट और ये बी स्क्वायर से ये कट। कोई डाउट तो नहीं किसी को? नहीं है तो आगे चलते हैं। 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर। वी कैन राइट दिस 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर, बिकॉज 2 + 3 and 3 + 2 both are equal. Then we can write this 1 upon a square plus 1 upon b square. This is RHS, hence proof. बोलो, get it or not get it? एक्सरसाइज खत्म हो गई? ठीक है, तो आशा करता हूँ कि एक्सरसाइज आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी, आपने ठीक से समझी होगी। कोई कन्फ्यूजन, कोई डाउट होगा तो मैं आपके लिए सदैव तत्पर रहूँगा। आपने वीडियो इतने ध्यान से देखी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।